सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। और जिस तरीके से मैंने टेंसेस की सीरीज़ आपके लिए लॉन्च की है, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उसको वॉच कर रहे हैं, प्रॉपर फीडबैक आ रहे हैं आपके। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से यदि आपने इसी सीक्वेंस में टेंसेस को लर्न करना सीख लिया, सो बिलीव मी, टेंसेस का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंसेस को लेकर देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चैलेंजेस फील करते हैं, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट। उन तमाम डाउट्स, उन तमाम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज़ आपके लिए लॉन्च की थी। एंड आई होप आप शुरू से इसको अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो टेंसेस का कंप्लीट सीरीज़ है फ्रेंड्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस से लगाकर आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर हम आए हैं। तो ये तमाम जो वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए आपके लिए, वो आप ज़रूर देखिएगा, राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप भी चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तमाम कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर पाएँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि टेंसेस इन इंग्लिश जो टेंसेस हैं वो बेसिकली यूज़फुल फॉर ऑल हैं, बीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीट स्पोकन इंग्लिश, बीट योर अकेडमिक इंग्लिश, राइट। आप किसी भी क्लास में हैं, आप टेंसेस को यदि लर्न करना चाहते हैं तो दीज सेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, राइट। किसी भी डोमेन में यदि आप हैं तो आप इस तरीके के सेशंस को आप देख सकते हो और इनसे आप टेंसेस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकते हैं, राइट। बट एक ही आइडिया है कि आप इस तमाम जो वीडियो लेक्चर्स है इसको सीक्वेंस में देखिए। अभी चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टेंस है ना फ्रेंड्स, वो टेंस जैसा कि आप पैनल पे देख पा रहे होगे, राइट। हम कौन सा टेंस डिस्कस करने वाले हैं आज? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो देखो, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया, आज भी मैं आपको उसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, किस तरीके से हमने टेंसेस को लर्न करना है, टेंसेस के बेसिकली कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, राइट। आज देखो, आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, नाम ही बड़ा है इसका, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर भी सबसे बड़ा है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन भी सबसे बड़ा है, राइट। बट बहुत ही आसान है, यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये बड़े से बड़ा जो स्ट्रक्चर आपको लग रहा है ना, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले आइडिया समझ लेते क्या है। देखो, इसके अंदर दो पार्ट आ रहे हैं, एक परफेक्ट आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। अब देखो, परफेक्ट की कंडीशन हमने अभी रिसेंटली लर्न की है, वो क्या थी फ्रेंड्स? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। कंटिन्यूअस टेंस की अभी हमने इसके प्रीवियस सेशंस में डिस्कस की थी, वो क्या थी? मेन वर्ब में आईएनजी। तो देखो, यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। कि इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। परफेक्ट टेंस का भी कॉम्बिनेशन है और कंटिन्यूअस टेंस का भी कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन किस कॉन्टेक्स्ट में है फ्रेंड्स? वो है प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इज द आइडिया क्लियर? तो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्चुअल में यूज़ कहाँ करते हैं, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें देखो, ये फॉर एग्जांपल ये कोई वर्क है, राइट। ये वर्क इस पॉइंट से कहीं स्टार्ट हुआ है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है किसी वर्क का। अब इसका जो एक पार्ट है ना, ये पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ था और ये पार्ट है ना कंप्लीट हो गया है। वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, एंड द सेम वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब ये काम अभी भी चल रहा है। आ रही बात समझ में फ्रेंड्स? तो वर्क का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और उसी का फर्दर पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आगे वो चल रहा है। मतलब पास्ट में ये इंसिडेंट या इवेंट या ये एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था, राइट। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया और अभी भी ये पार्ट चल रहा है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या फ्रेंड्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रही बात समझ में? तो एक पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट अभी चल रहा है, ठीक। उसी वर्क का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अभी चल रहा है, अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम का या एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, राइट। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके भी तीनों पार्ट देखेंगे हम, प्रेजेंट भी देखेंगे, पास्ट भी देखेंगे और फिर फ्यूचर भी देखेंगे। इज द आइडिया क्लियर? आप यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हैं फ्रेंड्स? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है स्टूडेंट्स को क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा लेंदी है, राइट। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर के पहले यदि हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो क्या होगा फ्रेंड्स? मैं जैसे हमने कंटिन्यूअस की बात की थी, तो कंटिन्यूअस में क्या था? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट। अब इसमें टाइम का सेंस आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होगी फ्रेंड्स। एक तो कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे आता हो, राइट।
रहा रही रहे आता हूँ, है ना, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, हैं, हूँ या हूँ आता हूँ। ठीक, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब देखो ये पहचान जो है ये तो हमने कंटिन्यूस में देखी थी, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये तो सेम है। लेकिन इसमें एडिशन पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटिन्यूस की पहचान तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक पार्ट जो ऐड होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूस को बेसिकली याद रखने के लिए आपको ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक सेंस आता है किस चीज़ का, टाइम का। ठीक, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सो एट दिस वेरी मोमेंट की बात करें तो ये हम सेंटेंस को किससे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, राइट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें टाइम का सेंस भी आ गया, कब से, सुबह से, मतलब मॉर्निंग। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 5 मंथ से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2007 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो रहा रही रहे आता हो, मतलब कंटिन्यूस का सेंस तो हो गई, उसके साथ साथ टाइम का सेंस एक और ऐड हो जाता है, और वो टाइम का सेंस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, इस तरीके से, राइट। तो ये इसकी दूसरी पहचान हो गई, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखिए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस एक इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज़, दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैव, प्लस परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये नहीं लगेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लगती है, बी की थर्ड फॉर्म दैट इज़ बीन, प्लस कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है मतलब मेन वर्ब में क्या लगेगी फ्रेंड्स, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसके बाद एक और पार्ट मैंने जो बताया था टाइम का, वो सेंस यहाँ से आता है, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। सो हैज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। हैव हम कहाँ यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, शी, नेम, इट, राइट। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, वी, दे और नेम्स। बात क्लियर है फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा, ठीक। और इसी के साथ आई भी यूज़ होगा, ठीक, आई के साथ हैव। चलो ये क्लियर है। अब बीन, वर्ब में आईएनजी, ये सब क्लियर है। अब यहाँ देखो दो पार्ट आते हैं यहाँ पर, सिंस और फॉर। अब देखो सिंस कहाँ यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, राइट। अब देखो सिंस को यदि याद रखना है आपको, तो सिंस को आप इस तरीके से याद रखो, सिंस यूज़ होता है बेसिकली फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कहाँ यूज़ होता है फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 2007 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो 2007 एक पर्टिकुलर टाइम है ना जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ एक्शन और अभी भी चल रहा है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या फ्रेंड्स, सिंस का। इज द आइडिया क्लियर। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर दिया है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या है, फॉर। अब ये फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे फ्रेंड्स, तो फॉर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स किस चीज़ को बताने के लिए, ड्यूरेशन, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 दिन से, ठीक, 5 वीक से, 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन है, व्हाट डज इट मीन, यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम। और इस पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वर्ड है, व्हाट इज़ दैट, फॉर, ठीक। तो सिंस और फॉर का आइडिया क्लियर है फ्रेंड्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के साथ में प्रैक्टिस बता देता हूँ, ठीक। तो चलिए फ्रेंड एक सेंटेंस देखते हैं हम इसका, जिसका हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं 2007 से क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ,
ठीक, चलो अब इसको हम यदि हम सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हमको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हैव। ठीक, चलो सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स। सो आई के साथ क्या यूज़ करूँगा मैं, हैव बीन, आई हैव बीन। अब पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टीच। टीच का एनजी फॉर्म यूज़ करना है हमारे को, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहा हूँ, 2007 से। तो 2007 क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, 2007। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने अभी भी आपको बताया था क्या यूज़ करूँगा फ्रेंड्स में, since 2007। इज द आइडिया क्लियर। ये मेरा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब देखो इसी को यदि फॉर एग्जांपल मैंने 2007 से नहीं बोला है मैंने, ठीक, अब मैं बोलता हूँ दूसरे सेंटेंस में, मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। समझना फ्रेंड्स, मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो मेरा सेंटेंस जो है वो यहाँ की जगह इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बनाऊंगा, और वो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा फ्रेंड्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉर। और कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से, 3 years। इज द आइडिया क्लियर। सिंस और फॉर का कंफ्यूजन क्लियर है फ्रेंड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कहाँ पर हमने सिंस यूज़ करना है, कहाँ पर हमने फॉर यूज़ करना है। मैंने बहुत ही आराम से बताया। और भी यदि आपको इसमें डाउट आता है उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट सेशन आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। बहुत जल्दी वो सेशन आपको लॉन्च हो जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इसमें बाद में ऐड कर दूंगा, सो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। ये अफर्मेटिव पार्ट हमने कंप्लीट किया। ठीक, अब देखो इसी पार्ट को बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी पार्ट तो बहुत ही आसान है। ठीक, चलो अब हमारे को दूसरा पार्ट जो ऐड करना है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये जो आई सब्जेक्ट है ना, अब आई की जगह हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ही। सो ही के साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़। सो ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। वह 2007 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। वह 2007 से इंग्लिश पढ़ा रही है। वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। हम 2007 से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, राइट। इस तरीके के कॉन्सेप्ट, आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का आपको भी क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करना है। इस द आइडिया क्लियर। चलिए अब ये अफर्मेटिव पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, अब मैं आपको नेगेटिव की तरफ लेके चलता हूँ, है ना। सो नेगेटिव पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, क्या देखा था फ्रेंड्स हमने, सब्जेक्ट प्लस, देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, बार बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। हैज़, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके साथ में ऐड होता है फ्रेंड्स सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव था। जो हमारे को इसी का नेगेटिव बनाना है तो हमने परफेक्ट टेंस का रिसेंटली देखा इसके जस्ट पहले। ठीक, उसी तरीके से आप नेगेटिव बना लेंगे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव के बाद आपने क्या अप्लाई करना है, नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो सिंस और फॉर है विल रिमेन द सेम प्लस टाइम। क्या सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ मैंने सेंटेंस बनाया था आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। इसी का से मैं यदि नेगेटिव बनाऊँ आपके लिए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हैव नॉट, हैव के बाद नॉट है, राइट। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। इज द आइडिया क्लियर। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। ठीक, हमने सबसे पहले अफर्मेटिव देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं नेगेटिव। और इसी के साथ यदि हम इंटरोगेटिव की बात करें, हम इसका मीनिंग क्या लेंगे फ्रेंड्स, मैं 2007 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट। इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन टाइम, राइट। अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करने का देखा फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क, राइट, क्योंकि इंटरोगेटिव है। अब देखो
अफर्मेटिव पार्ट क्लियर है, नेगेटिव पार्ट क्लियर है, इंटरोगेटिव उसी से डिराइव कर सकते हैं आप। इंटरोगेटिव पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब ये जो सेंटेंस मैंने बनाया था इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव पार्ट आपको बना के बताऊँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इज द आइडिया क्लियर? तो देखो ये मैंने सिंस से सेंटेंस बनाया आपके लिए, आप इसकी फॉर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007, अब यहाँ पर मैंने 2007 बोला था इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, सिंस, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 3 साल से, 5 साल से, 3 घंटे से, सो 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर 3 घंटे मतलब पीरियड है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तब आप क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, फॉर का, ठीक। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इज़ द आइडिया क्लियर? आप बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर यदि बनना चाहते हो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप ज़रूर लर्न करिए। और इसी से रिलेटेड मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट सेशंस में कराने वाला हूँ। और दी अपने कॉन्सेप्चुअल क्लास सारी नहीं देखी तो प्रीवियस सेशन ज़रूर देखिए और नेक्स्ट सेशंस का वेट करिए। डे बाय डे मैं हर दिन आपके लिए जो है वो इस तरीके के वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी वेरी सून यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर इफ़ यू फॉलो दिस चैनल, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है फ्रेंड्स, फिर अंडरस्टैंडिंग बनेगी एंड देन वी विल प्रैक्टिस अ लॉट। और प्रैक्टिस इतने मीनिंगफुल वे में करेंगे ना फ्रेंड्स कि किसी भी सिचुएशन में यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली लाइक अ प्रो, right? So if you really want to speak English fluently and confidently, then this is the right place and you should subscribe my YouTube channel. तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूल जाइए। यही आपका सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़।